हेलो एवरीवन, आज है 19 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। 13 रुपये का शेयर है, एक महीने में तकरीबन 3.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है और नतीजे भी आ चुके हैं इस कंपनी के। बात करेंगे रिजल्ट्स के बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया कंपनी किस तरीके से काम कर रही है और सपोर्ट कहाँ पर है और रजिस्टेंस कहाँ पर है, नंबर्स जो आए हैं वो कैसे हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 13 रुपये का शेयर है, एक महीने में तेज़ी ज़रूर है, एक साल में अगर आप देखोगे तो पैसा डबल करा है, लेकिन हालांकि पैसा 3 गुना भी किया था इसने। तकरीबन 8 रुपये से ऐसी रफ्तार बनी थी कि ये 17 रुपये से भी ऊपर गया था। और इवन अगर आप देखो तो पहले 6 रुपये का शेयर था, वहाँ से इसने 17 रुपये का लेवल भी दिखाया था, फिर गिरावट भी आई, शेयर 11 पर गया, फिर वापस तेजी दिखाई और अभी अगर आप देखो तो 12 और 13 रुपए की रेंज में ये अटका हुआ है। और मुझे लगता है कि और कुछ टाइम तक ये अटका रह सकता है और गिरावट भी शायद ये दिखा सकता है। जो रिजल्ट इसके निकल कर आए हैं, देखा जाए तो ग्रोथ यहाँ पर रेवेन्यू वाइज आपको देखने को मिलेगी। ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो लाखों में है, करोड़ों में नहीं, तो कोई कंफ्यूजन वहाँ पर ना हो। तकरीबन 76 करोड़ का मुनाफा, सॉरी, इनका रेवेन्यू हुआ था इस बार, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 67-68 करोड़ के आसपास का था। इवन पिछले साल भी 68 करोड़ के आसपास का था। तो रेवेन्यू वाइज डेफिनेटली यहाँ पर एक ग्रोथ हमें देखने को मिला है। और सबसे अच्छी बात है कि ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू बढ़ा है। ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू 73 करोड़ का रहा है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 63 करोड़ का था, पिछले साल 61 करोड़ का था। पिछले साल और पिछले क्वार्टर में जो अदर इनकम थी वो ज़्यादा थी, तो इस बार अदर इनकम भले ही कम हुई है, लेकिन ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू में जो तेज़ी आई है वो वाकई में काफ़ी अच्छी है इनके लिए। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो भाई साहब, जाहिर सी बात है इस बार खर्चे भी ज़्यादा हो गए इनके। ऑलमोस्ट 67 करोड़ का खर्चा हुआ है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 59 करोड़ का था, पिछले साल इसी क्वार्टर में 58 करोड़ के आसपास का था। तो खर्चा यहाँ पर बढ़ ज़रूर गया है और यही वजह है। और इवन इसमें जो खर्चा बढ़ा है वो अदर एक्सपांसेस का खर्चा बढ़ा है। अदर एक्सपांसेस 13 करोड़ हो गया, जो इससे पहले 7 से 8 करोड़ हुआ करता था। तो अदर एक्सपांसेस में यहाँ पर खर्चे जो है वो बढ़ते हुए नज़र आए हैं यहाँ पर। और इतना ही नहीं, कंपनी ने अगर आप देखोगे तो इस बार टैक्स भी तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास का टैक्स भी इनको चुकाना पड़ा है। कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर देखते हैं इस बार के नंबर्स, तो जो प्रॉफिट हुआ है वो डेफिनेटली इनका प्रॉफिट है, तकरीबन 6 करोड़ 75 लाख के आसपास का इनका मुनाफा हुआ है, जो कि इससे पहले का जो क्वार्टर था 6 करोड़ 40 लाख, उसके मुकाबले तो अच्छा ही आपको लगेगा। लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो ज़्यादा था, जो प्रॉफिट था वो 8.5 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले प्रॉफिट कम हुआ है। और प्रॉफिट कम होने की वजह कि खर्चे बढ़े हैं इस बार, क्योंकि पिछले साल खर्चे थोड़े से कम थे। 57 करोड़ का खर्चा था, इस बार 67 करोड़ के आसपास का खर्चा हो गया। 10 करोड़ को ज़्यादा ही खर्च कर लिए इन्होंने, तकरीबन 9.5 से 10 करोड़। और यही वजह है कि प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा कम रह गया है यहाँ पर। और डेफिनेटली जब कंपैरिजन होता है तो पिछले साल से होता है, और उसके कंपैरिजन में जब कम है तो मार्केट मेरे हिसाब से अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए इस नंबर्स को। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेगा आने वाले कुछ टाइम में। हालांकि सिनकॉम को लेकर अगर आप देखो तो वॉल्यूम इसके 12 लाख के आसपास को देखने को मिले थे। कंपनी को लेकर देखें तो ऑल टाइम हाई 18 रुपये का है, और मार्केट कैप अगर आप देखो तो छोटा सा है, 1280 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप भी देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। और तो और अगर हम नज़र करेंगे डिविडेंड को लेकर, तो हालांकि डिविडेंड पेइंग शेयर था ये 2022 तक, 23 से पे करना बंद कर दिया है, और 24 में भी डिविडेंड को लेकर कोई अभी तो अपडेट नहीं आई है। और मुझे लगता है कि शायद कुछ टाइम बाद पे भी करेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, एकदम से बहुत कुछ मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। कंपनी के अगर आप वैल्यूएशन के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो 47 का पी है, जो कि महंगा है ये। सेक्टर पी 43 का है, और यहाँ से करेक्शन एक्सपेक्टेड है। जो लेवल मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है वो 10 रुपये के आसपास का है। अगर 10 रुपये के आसपास ये होगा तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन भी इसका सस्ता हो जाएगा, और वहाँ से एंट्री लेवल भी आपको अच्छे मिलते नजर आएंगे। मतलब कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो वहाँ पर थोड़ा सा फेवरेबल हो जाता है। हालांकि कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर बात करी जाए तो जो प्रमोटर है उनके पास 50.57% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले एफआईल्स के पास भी कुछ भी नहीं था दिसंबर क्वार्टर में, लेकिन मार्च क्वार्टर में एफआईल्स की अच्छी एंट्री हुई है। 0.08% की होल्डिंग एफआईल्स के पास है, जो कि अच्छी क्वांटिटी में कहूँगा यहाँ पर। रिटेल और अदर की मिलाकर 49.35% का स्टेक देखने को मिल रहा है।
हालांकि कम हुई है, लेकिन रिटेल वालों ने तो खरीदारी ही करी है। तकरीबन जो रिटेल होल्डिंग थी दिसंबर में वो 36.72% की थी, वो एक्चुअली में बढ़ी ही है, 37.14 पर ही आए हैं। वो जो बिकवाली हुई है वो अदर पार्टीज़ की तरफ से हुई है। तो देखा जाए तो एफआईएल्स और रिटेल ने खरीदारी करी है, अदर पार्टीज़ की तरफ से यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली है। प्रमोटर जहाँ थे वहीं पर है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, मैं उसको ख़राब नहीं कहूँगा। लेकिन एक चीज़ जो मुझे गलत लग रही है, मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, वो ये है कि इंस्टीट्यूशंस बाइंग यहाँ पर मिसिंग है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग मिसिंग है, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर हो सकता है इनके लिए। जो नंबर्स इनके आए इस क्वार्टर में डेफिनेटली वो थोड़े से बेटर ज़रूर है, क्योंकि अगर आप देखो तो पिछले कुछ क्वार्टर से इनके जो नंबर्स आ रहे थे, इवन देखो रेवेन्यू में धीरे धीरे करके तेज़ी आई है। 54 करोड़ से बढ़कर ये 69 पे थे और अभी बढ़ के तकरीबन 76 पर आए हैं। लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि बीच के कुछ क्वार्टर में इनका रेवेन्यू बढ़ भी गया था, ठीक है। जैसे कि मार्च में ज़्यादा था, बाद में घटना शुरू हुआ, फिर बढ़ना शुरू भी हुआ। प्रॉफिट अगर आप देखो तो पहले 5-6 करोड़ के प्रॉफिट थे क्वार्टरली, फिर घट के 4 करोड़ हुआ था, फिर घट के धीरे धीरे 3.5 करोड़ पे चला गया था, फिर अभी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। और अभी बीच में एक क्वार्टर मार्च जो सबसे अच्छा प्रॉफिट था तकरीबन 8.5 करोड़ का, इस बार का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा प्रॉफिट रहे, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखो तो 4.5 करोड़ के बाद तेज़ी आई है प्रॉफिट में। तकरीबन पहले जून में 4 करोड़ 40 लाख थे, फिर 6 करोड़ 50 लाख हुए, फिर तकरीबन 7 करोड़ हुए, और इस बार तकरीबन 7.5 करोड़ के आसपास के हैं। तो डिसेंट मैं कहूँगा, उतने बुरे भी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये कोई तेज़ी वाला नंबर नहीं है, और वैल्यूएशन के हिसाब से भी थोड़ा सा महंगा ज़रूर है ये। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि थोड़े से करेक्शन यहाँ पर आपको आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड होने चाहिए। अभी 13 रुपये का प्राइस है, अगर ये 10 रुपये के आसपास जाएगा तो इसका जो पी रेशियो वो भी थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, तो थोड़े से सस्ते वैल्यूएशन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप सिनकॉम को देखो, अगर हम देखें तो एक तेज़ी आई थी, बाद में बड़ी गिरावट भी आई, कहीं ना कहीं 11 रुपये के आसपास अटका ज़रूर था, फिर से तेज़ी देखने को मिली। और अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देख लोगे इसका, तो काफ़ी अच्छा ग्राफ रहा है, कोई ख़राब ग्राफ मैं इसको नहीं कहूँगा। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ सिनकॉम फॉर्मुलेशन को लेकर, तो छोटी सी फार्मा कंपनी है ये, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनाती है, लेकिन देखा जाए तो कोई उतनी बड़ी इनकी कोई अफलातून प्रोडक्ट नहीं है कि जो बहुत अच्छा कर रही हो। बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनाती है, बहुत सारी चीज़ें बनाती है, लेकिन देखा जाए तो हर से धीरे धीरे थोड़ा इनका रेवेन्यू निकलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में चीज़ें इनके लिए बेहतर होती नज़र आए, लेकिन अभी के लिए वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है ये, और यही वजह है कि मैं इसको अवॉइड करना पसंद करूँगा। देखो यहाँ पर जब तेज़ी आती है तो एकदम से धड़ल्ले से तेज़ी आ जाती है, बाद में ये गिरावट में तब्दील होता नज़र भी आता है। इस बार के नंबर्स मेरे हिसाब से एवरेज नंबर है, और मार्केट एवरेज नंबर को अप्रिशिएट नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा करेक्शन मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड होना चाहिए। और देखो बाज़ार अच्छे मूड में रहा है पिछले कुछ टाइम में, ठीक है, तो तेज़ी देखने को मिली है धीरे धीरे, वरना गिरावट भी हमने देखी है यहाँ पर। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड हो सकता है, और गिरावट में कहीं ना कहीं आपका जो नज़रिया है वो 10 रुपये के आसपास होना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।